शिक्षा का एक नाम देकर जो आप शिक्षकों में भय पैदा करना चाहते हैं, ये भी अनुचित है। जो व्यवस्था में सरकार और शिक्षा विभाग ने नई नीति लाई है, वो बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट करना। षड्यंत्र ये रचा कि हम आपको सरकारीकरण करेंगे, नाम होगा सरकारीकरण का और सुविधाएं जो है उसमें निहित नहीं है सरकारीकरण का। राजकर्मी का एक हवा देकर कह रहा है कि हम आपकी परीक्षाएं लेंगे। परीक्षा के नाम पर जो सेवा से हटाने की उसकी गुंजाइश है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप अपनी बात रखने के लिए मंच नहीं साझा कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आप एकजुट नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार में अगर शिक्षकों की बात करें तो इन दिनों शिक्षक काफ़ी ज़्यादा चिंता से घिरे हुए हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षकों से की जो मांगे हैं उसे पूरी नहीं की जा रही है। और इसको लेकर के कल इनकी मुलाकात बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी हुई है। ऐसे में आज तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा तो उठ रहा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है इसे लेकर। लेकिन आखिर क्यों परेशान है, क्या मांगे हैं उनकी और क्यों सरकार इसे सीरियसली आखिर नहीं ले रही है, तो बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है प्रदीप कुमार पप्पू। तो सर, आपसे बात करेंगे तमाम पहलुओं पर। आजकल काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशान हैं अपनी मांगों को लेकर। पिछले दिनों मुलाकात भी आपने सम्राट चौधरी जी से की है, तो क्या कुछ मांगे हैं और आखिर क्या कारण है कि सरकार सुन नहीं रही है या फिर इसमें कोई भी फैसला लेने में विलम्ब हो रहा है? देखिए, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी है। उसी मसले को लेकर जो शिक्षक एक शिक्षित संवर्ग भी है और समाज में अगर सरकार की राह गलत चल रही है तो उसे रोकना हमारा काम भी है। जो व्यवस्था में सरकार और शिक्षा विभाग ने नई नीति लाई है, वो बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट करना है और शिक्षकों के बीच भी संशय पैदा करना। उसी को लेकर ये आंदोलन भी चल रही है और मांग भी मेरा चल रहा है। नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है। जो हम समान काम समान वेतन मांगते थे कि एक ही विद्यालय में पढ़ाते हैं, तरह तरह के वेतन सुविधा क्यों, या फिर मुझे राजकर्मी की सुविधाएं दीजिए, मुझे पुरानी पेंशन दीजिए, मुझे एक चीज का स्थानांतरण दीजिए। मुद्दा हमारा वही था, उसी पर लड़ाई चल रही थी। सरकार ने और विभाग ने एक बड़ी ही षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र ये रचा कि हम आपको सरकारीकरण करेंगे, नाम होगा सरकारीकरण का और सुविधाएं जो है उसमें निहित नहीं है सरकारीकरण का। मैं इसलिए इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सरकारी संवर्ग है, उनके जो पे बैंड है, उनके जो सुविधाएं हैं, अभी जो वो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाएंगे, हम सरकारीकरण कर रहे हैं, तो सुविधा वो वहाँ नहीं जा रहा है, सुविधा अलग है। खैर चलिए, सुविधा की लड़ाई हमारी है कि मुझे राजकर्मी की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन राजकर्मी बनाने के लिए जो पेंच फंसाया है कि हम आपको एब्जॉर्व करेंगे, आपको राजकर्मी बनाएंगे, तो उसमें जो पेंच फंसाया उसका आज पूरे बिहार में लगातार विरोध हो रहा है। आप देखे ही है कि हम लोगों ने लगातार सरकार के वैसे अनुचित फैसले के विरुद्ध में लगातार आंदोलनरत है। 13 फरवरी को लाखों शिक्षक पटना आए भी थे और उसी दिन हम लोगों ने भाजपा कार्यालय जाकर डिप्टी सीएम से बातचीत भी की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 15 को आप लोगों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठेंगे और इस मसले को देखेंगे। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो इशू है वो क्या है, नहीं है। सबसे पहले सरकार हमारी बहाली, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी बहाली सरकारी विद्यालय में हुआ है 60 वर्ष के लिए, और 60 वर्ष के लिए होने के साथ ही हमारे लिए जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, उसका जो रूल्स है कि शिक्षक के लिए क्या अर्हता होना चाहिए, पात्रता, प्रशिक्षण, दक्षता, वो जो भी है वो सारे नॉर्म्स को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी गाइडलाइन के तहत हम जो शिक्षकों के लिए अर्हता होने प्राप्त करके 60 वर्ष की सेवा में है। अब सरकार की पेच देखिए, अब 20 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, पर आपको एक राजकर्मी का एक हवा देकर कह रहा है कि हम आपकी परीक्षाएँ लेंगे और परीक्षा जो आपकी होगी उसका सिलेबस आप देखिए चयन प्रक्रिया का, कि चयन प्रक्रियाएं में जो पाठ्यक्रम होते हैं, नियुक्ति प्रक्रियाएं में, वो पाठ्यक्रम पर आप सिलेक्शन, फिर हमारी सिलेक्शन होगी और जब हम सिलेक्शन होगा तो फिर मेरा नया पदस्थापन होगा, यानी हम कहीं हमको पूरे बिहार में कहीं भेजा जा सकता है। तो ये उसके बाद ही कि अगर आप इस परीक्षाओं में उत्तीर्णता हासिल नहीं करते हैं तो चांस देकर आपकी सेवा को बर्खास्त कर दी जाएगी। यहाँ बड़ा सवाल ये है
कि हम परीक्षा से डरते नहीं हैं। परीक्षा लेते वाले शिक्षक हैं तो परीक्षा लेते, दिन रात लेते हैं, परीक्षा देते रहते हैं। हर समय बच्चा हमारा परीक्षा लेता है। लेकिन लेकिन सवाल सर ये उठ रहा है ना कि फिर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सेवा दे रहे, कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा? मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि परीक्षा के नाम पर जो सेवा से हटाने की उसकी गुंजाइश है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। नंबर एक, आप जो आज हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब लायबिलिटी हम एस्टेब्लिश हो गए, जहाँ सेवा दे रहे हो हम एस्टेब्लिश हो गए, उस इर्द गिर्द में रह रहे हैं। मेरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सारे लोग है, समाज है। अब हम जिस ज़िले से हैं, अब हम किशनगंज में हैं, तो मुझे इसकी गारंटी नहीं है किशनगंज पूर्णिया रहेंगे, वो हमारी पोस्टिंग गोपालगंज भी हो जाएगा। इस अवधि में अगर हमारा नया पदस्थापन होता है तो कहीं ना कहीं हमारी परेशानी है। मैं आपको एक बात कुछ बहुत सीधा इसको बता देना, क्लियरफाई करना चाहता हूँ कि 20% पूरे बिहार में जो नियोजित शिक्षक थे, जिनको स्थानांतरण की आवश्यकता थी, और बरसों से हम लोग इस मुद्दे पर विभाग में बड़ी ही मेहनत किया, तो 2020 में रूल्स आया कि नियोजित शिक्षकों को वन टाइम सेटलमेंट, आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, आप जहां जाना चाहेंगे। 20% शिक्षक हमारे थे जिनको ये आवश्यकता हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो 4 साल हो गया है, सॉफ्टवेयर का बहाना, 4 साल में सॉफ्टवेयर नहीं बना और किसी लोगों का स्थानांतरण नहीं। 20% ये जो पैटर्न है, 100% लोग परेशान होगा। 20% को आपने सुविधा नहीं दिया और 100 लोगों को तबाह करने की आपकी गुंजाइश चल रही है। तो मसला यही है कि मेरा सीधा कहना है कि हमारा 60 वर्ष के लिए सेवा है, आप स्थानांतरण उनको दे दीजिए ना जो मांग रहा है। अगर मुझे आवश्यकता नहीं, क्यों हमको परेशान आप कर रहे हैं? उनको अगर आवश्यकता उनको आप दे दीजिए, मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। अब हमको भी कह दीजिएगा आप यहाँ से भाग के दूसरे जगह आपको मैं पोस्टिंग करूँ, ये गलत है। क्योंकि रूल्स कहता है, सेवा संवर्ग का रूल्स कहता है ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न है। जब ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न हो तो बावजूद आप ये कहिए कि नए पदस्थापन होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात कि परीक्षा का एक नाम देकर जो आप शिक्षकों में भय पैदा करना चाहते हैं, ये भी अनुचित है। इसलिए हमारा सीधा तौर पर यही कहना है, हम वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारी सेवा 60 वर्ष के लिए है, और मुझे सीधा बिना शर्त आप राज्यकर्मी में का दर्जा दीजिए। और एक बात मैं इसी में कह देना चाहता हूँ कि परीक्षा को लेकर वही संशय है कि शिक्षक परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, ये सब कई तरह की बातें आती हैं। मैं उसको क्लियरफाई ये करना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि परीक्षा हम नहीं देना चाहते, सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया की परीक्षाएं हमारा आज 20 वर्ष के बाद ले रहे हैं, तो कितने विभाग के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या वह जो चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया परीक्षा देके सेवा में आए, उनकी पुनः सेवा में नियुक्ति प्रक्रिया की पाठ्यक्रम पर परीक्षाएं हुई है? नंबर 1। नंबर 2 कि आप अगर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया का परीक्षा लेते हैं तो मेरा अपग्रेडेशन हो जाना चाहिए। अगर हम प्राइमरी के टीचर हैं, 10+2 में हो जाए, हम प्रोफेसर बन जाए, हम शिक्षा विभाग के अधिकारी बन जाए, तो परीक्षा तो नियुक्ति प्रक्रिया ये परीक्षा होनी चाहिए। हम प्राइमरी के टीचर हैं, हमारी परीक्षा होगी 20 साल के बाद, फिर हम प्राइमरी के टीचर रहेंगे। और ये भी कल पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ाएंगे। क्रिया भी एक काम ही है कि है, ऐसा नहीं कुछ मेरा काम में तब्दील हो रहा है कि आप अलग काम कर रहे हैं। तो यही मसला है और इसी को लेकर विरोध है। और कल जो डिप्टी सीएम से हम लोगों की 11 सदस्यों की जो बैठक में बातचीत हुई थी, हम लोगों ने अपनी बात को रखा। और इसी बीच में एक बड़ी ही पूरे बिहार में माहौल जो आतंक, शिक्षा विभाग में आतंक का माहौल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह लोकतंत्र है, संविधान से चलता है देश, और यहाँ के लोगों को संविधान में जो अधिकार है, प्रदत्त अधिकार है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, संवैधानिक अधिकार है। अब जब इस स्वतंत्र भारत में भी लोग आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो ऊपर से कार्रवाई हो जाती है कि बर्खास्तगी करो, FIR करो, आप अपनी बात रखने के लिए मंच नहीं साझा कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आप एकजुट नहीं हो सकते हैं। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ, अगर संविधान प्रदत्त अधिकार को जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो मौलिक अधिकार मुझे ही नहीं मिले, तो ये सवाल बहुत बड़ा बनता है। मैं क्या बच्चा को पढ़ा सकता हूँ भारत के संविधान को? तो इस तरह का जो विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को दंडात्मक कार्रवाई करने के ये सारे मसले जो है, तो हमने पहले ही कहा कि आतंक का माहौल पैदा कर दिया गया शिक्षा विभाग में। ऐसे अधिकारी अगर शिक्षा विभाग में रहेंगे तो कहीं न कहीं शिक्षक मानसिक रूप से
प्रताड़ित रहे होंगे, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होंगे, आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित होंगे। और ऐसा माहौल में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ शिक्षक एकता संघ के अध्यक्ष, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और क्या कुछ बता रहे थे कि इन मांगों को लेकर ये लोग सड़कों पर है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पिछले दिनों मुलाकात भी बिहार के उप मुख्यमंत्री से हुई है। तो क्या कुछ बातें थी वो इन्होंने हमसे साझा की। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।